जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और कटरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों के इंतजार को 6 जून को पूरा करेंगे। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चलने से श्रीनगर से कटरा की दूरी महज 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। पहले इसका शुभारंभ 19 अप्रैल तय किया गया था, लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द हो गया था। इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 6 जून को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। ऐसी संभावना है कि पीएम मोदी उस दिन कटरा स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होने वाला है। जम्मू कश्मीर में आर्थिक सामाजिक विकास के इंजन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार 6 जून को प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। ये दौरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क को ही सुनिश्चित नहीं बनाएगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति देने वाला है। कटरा से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के सहित प्रधानमंत्री कुल 46,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने वाले हैं। तो आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर कौन से हैं वो 46,000 करोड़ की परियोजनाएं जिनका लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि 19 अप्रैल वही तारीख थी जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आतंकियों ने इसी तारीख पर हमला करने के लिए चुना था, मगर मौसम के कारण जब प्रधानमंत्री मोदी का वहां आना स्थगित हो गया, उसके साथ ही हमले के प्लान को भी आगे बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उस समय तो पीएम मोदी कश्मीर का दौरा नहीं कर पाए थे, मगर अब पीएम मोदी कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और साथ ही कटरा में 350 करोड़ की लागत वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखेंगे। बता दें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क की राह में कटरा बनिहाल रेल लिंक ही अवरोधित थी। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा देश इस रेल लिंक पर ट्रेन परिचालन का इंतजार कर रहा है। ट्रैक का निर्माण दिसंबर 2024 में पूरा कर लिया गया था और उसके बाद तकनीकी ट्रायल जारी थे। अप्रैल में भी उद्घाटन तय था, पर मौसम के कारण ये कार्यक्रम टल गया। उसके बाद पहलगाम हमले के बाद लोकार्पण नहीं हो सकता था और अब इंतजार समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री 6 जून को कटरा पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां रेल परिचालन शुरू करने के बाद से जम्मू से श्रीनगर के बीच सदाबहार संपर्क बरकरार रहेगा। तो भूस्खलन और मौसम के कारण राजमार्ग प्रभावित होने के बाद ट्रेन के माध्यम से आवागमन संभव हो सकेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने के साथ ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 272 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं में से 119 किलोमीटर तक का सफर सुरंगों में ही गुजरता है। इस पर लागत लगभग 43,780 करोड़ रुपए की है। इस दौरान वे चेनाब पर बने देश के सबसे ऊंचे आर्च पुल का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 701 पर राफियाबाद से कुपवाड़ा के चौड़ीकरण और NH 444 पर शोपिया बाईपास की आधारशिला रखेंगे। लागत 1952 करोड़ रुपए होगी। श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर संग्रामा जंक्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बेमीना जंक्शन पर 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि कटरा में 350 करोड़ से अधिक की लागत वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखी जाएगी। ये रियासी जिले का पहला मेडिकल कॉलेज होने वाला है। प्रधानमंत्री के शुक्रवार को दौरे से एक दिन पहले गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तैयारियों का जायजा लेने कटरा पहुंचे थे। रेल मंत्री सुबह दिल्ली से ही जम्मू कश्मीर पहुंचे और वहां पर सड़क मार्ग से कटरा आए। रेल मंत्री कटरा रेलवे स्टेशन के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भी दौरा करने वाले हैं। रात को कटरा से विश्राम कर शुक्रवार को रेल मंत्री प्रधानमंत्री के साथ समारोह में शामिल होंगे। श्रीनगर से कटरा के बीच रेल लाइन पर वंदे भारत एक्सप्रेस वे के फर्राटा भरते हुए कश्मीर रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और कश्मीर घाटी में रेल सेवा सिर्फ बारामूला से संगलदान तक ही सीमित है। कटरा तक आने वाली ट्रेनें वहीं रुक जाती हैं। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कटरा से सीधे श्रीनगर और बारामूला तक जाएगी। इस रूट पर कोई सीधी ट्रेन नहीं थी और सड़क मार्ग से यात्रा करने में 6 से 7 घंटे का समय लगता था। अब वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा का समय घटकर 3 घंटे हो गया है और वैष्णो देवी जाने वाले लोगों का सफर काफी आनंदमय और रोमांचक होने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।